बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि मैम जब हम स्टिच करते हैं ना, जब ब्लाउज़ को सिलते हैं, तब ये बैक पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है और फ्रंट का छोटा हो जाता है। तो ये कारण मैं आपको बताऊंगी और समाधान भी बताऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि कटिंग में प्रॉब्लम होती है, ना कि स्टिचिंग में। तो हम आपको बताएंगे कहाँ पे क्या गलती आप करते हो कटिंग के वक्त। पहले आप ये ब्लाउज़ देख लीजिए, इसी ब्लाउज़ की मैं कटिंग बताने वाली हूँ। स्टिचिंग की वीडियो सेकंड पार्ट में आएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है इसीलिए। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा लिया है, जिसे मैंने डबल फोल्ड में रखा है। अपनी और ओपन साइड रखिए, क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। फिर आपको लंबाई लेनी है, जो रेडी लंबाई होती है ना, चाहे आपकी ब्लाउज़ की लंबाई कितनी भी हो, 1.5 इंच प्लस आपको करना ही है। बेल्ट पट्टी में 2 इंच, नॉर्मल में 1.5 इंच। अब यहाँ पे शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं लूँगी 3.25 इंच पे। बैक नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है इसीलिए। साइड से जो किनारी है ना, वो 1/2 इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि हुकाई पट्टी में वो चली जाती है, तो इसलिए उसे हम छोड़ देंगे। फिर हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से शोल्डर का। फिर आर्म होल पे निशान लगाएंगे। ये 1/2 इंच बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि 1/2 इंच हम जब प्लेट डालते हैं ना, तो आर्म होल छोटा हो जाता है, जैसा कि आपके साथ हुआ होगा। फिर यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेके और 2 इंच मार्जिन लेंगे। कमर का कोई फिटिंग का मार्क नहीं करना है, ओनली सीधा सीधा रखना है चेस्ट के हिसाब से। फिर यहाँ पे गोलाई कैसे करें भाई, छोटे नेक में बड़े नेक में, तो मैं आपको बता दूँ। पहले तो हमने 1 इंच पे निशान लगाया, फिर जो आर्म होल था उसका सेंटर निकालेंगे यहाँ पे। अब यही सेम सेंटर हम दूसरी कॉर्नर से रखेंगे, जितना यहाँ लिया सेम इस साइड भी लेंगे। यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आप कर देते हो। फिर यहाँ पे आपको गोलाई करनी है, जिधर से आपका हाथ कंफर्टेबल हो उस साइड से आप गोलाई करें, और जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहीं तक छोड़नी है गोलाई, उससे आगे आपको कोई राउंड नहीं करना है। अब ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से 1/2 इंच हम तिरछा करेंगे। ऊपर तो सेम रखेंगे, नीचे 1/2 इंच बाहर की ओर करेंगे। क्यों? क्योंकि बैक साइड के आर्म होल हमारे कोई गोल तो होते नहीं हैं, थोड़े से झुके हुए होते हैं। तो हमें अब ये नया कॉर्नर मिल गया, इस पे हम 1 इंच पे बैक आर्म होल की गुलाई करेंगे। तो ये जो नया कॉर्नर मिला है, वहाँ से हमने 1 इंच पे गुलाई की, और ये थोड़ी सी खड़ी गुलाई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई हमारे बैक आर्म होल ज़्यादा झुके हुए होते हैं बाहर आगे की ओर, ना कि गोल होते हैं। तो इस तरीके से हमने गुलाई करनी होती है, फ्रंट की गहरी और बैक की थोड़ी कम गहरी। पाइपिंग वाला नेक बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे चौड़ाई रखूँगी नेक की, और नीचे 3.25 इंच करूँगी, क्योंकि ये तुरपाई वाला नहीं पाइपिंग वाला है, और पाइपिंग वाला जो नेक होता है वो खुलता नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे 6.25 मैंने नेक की लंबाई रखी, तो पाइपिंग से थोड़ा बल्कि कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। फिर यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया, और सीधा इंची टेप रखेंगे। वर्स्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे प्लेट डाल दी मैंने। 10 पे वर्स्ट पॉइंट है इन कस्टमर का, और 11 पे प्लेट डाल दी। दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैप पे, पहली 1 इंच के गैप पे, दूसरी 1.5 इंच के गैप पे, बाकी दोनों 2-2 इंच के गैप पे। बहुत आसान है प्लेट डालना। अब यहाँ पे आपको प्लेट डाल देनी है, ठीक है। इस तरीके से चारों प्लेट डल गई सिर्फ 1 पॉइंट से, तो बहुत ही आसान हुआ ना। तो यहाँ पे आपको गोलाई कैसे करनी है समझ आ गया ना। फ्रंट और बैक में क्या गलती करते हो। कटिंग कर देंगे बाहर के निशान पे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। अब बंद वाली साइड से बैक पार्ट निकालेंगे। जो बंद साइड है ना, आप ध्यान से देखें, और जो किनारी वाली पट्टी है वो मैंने बाहर निकाल दी है, क्योंकि वो हुक्काई वाली पट्टी है, तो वो तो चला जाएगा, माइनस हो जाएगा हुक्काई पट्टी में। फिर हमने एज इट इज़ मार्क कर लेना है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखें गले की चौड़ाई का मार्क किया है मैंने, ध्यान से देखें, ताकि फ्रंट और बैक की चौड़ाई है नेक की वो इक्वल रहे। अब इसको आप सेम नहीं कट करना है, इसमें चेंजेस करने हैं। क्या? वही तो मेन है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी रेडी लंबाई है, हमने ली थी 1.5 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट में, तो इसमें हमने 1 रखना है, मतलब 1/2 इंच माइनस करना है। रीज़न ये कि इसमें 2 प्लेट होती हैं, फ्रंट में 4। अब प्लेट जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ कपड़ा कवर होगा ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने 1/2 इंच माइनस करना है बैक पार्ट, एज इट इज़ कट नहीं करना। अब चौड़ाई भी कम करनी है, वही रीज़न प्लेट वाला। यही तो वो गलती है जहाँ पे आपके फ्रंट और बैक छोटे हो जाते हैं पार्ट, यही रीज़न है। क्योंकि आप ये माइनस ही नहीं करते हो, तो चौड़ाई में 1 इंच माइनस किया, लंबाई में 1/2 इंच माइनस किया। नेक की लंबाई जितनी आपको रखनी है आप उतनी रखें, और राउंड शेप लगा दें, या कोई और नेक बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 इंच पे प्लेट डाल दी, लंबाई हमने ली है 5.5, कट कर देंगे। और अभी और इसमें चेंजेस करने हैं, वो भी आप ध्यान से देखें। यहाँ पे जब हम प्लेट डालेंगे तो ये कोना निकल आता है, ये वाला, ये ना निकले, इसका क्या करना है, प्लेट की चौड़ाई का निशान लगाया। अब इस बाहर वाली साइड से 1/2 इंच हम तिरछा कर देंगे, प्लेट की चौड़ाई को छोड़ते हुए कट कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी।
तो पहले हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब इसे प्लेट डालोगे तो बिल्कुल कोना नहीं निकलेगा। देखा आपने, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं, ध्यान रखना होता है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर देंगे। जैसे अगर ये कॉटन ब्लाउज़ है, अगर इसमें आप जैसे बहुत से लोग अंदर नहीं पहनते हैं, तो आपको क्या करना है, नेक की साइड से थोड़ा सा 0.2 यहाँ पे डाउन कर देना है। फिर आपके शोल्डर बिल्कुल नहीं उतरेंगे। थोड़ा सा हमने डाउन किया फ्रंट में भी और बैक में भी, इस तरीके से नेक की तरफ से डाउन किया। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट बैक दोनों कट हो गए। आपने देखा, ये छोटे बड़े हमने इसलिए कट करने होते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्टिचिंग में नहीं थी, कटिंग में ही थी। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड में कपड़ा रखा, नीचे तुरपाई के लिए छोड़ेंगे क्योंकि कॉटन में तुरपाई अच्छी लगती है। और जहाँ से बंद है कपड़ा वहाँ से लंबाई लेते हैं। लंबाई मैं इसमें रखूँगी 8.5, तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक निशान 3 इंच पे। 1/2 इंच इसलिए बढ़ा के लिया, जब आप बाजू जोड़ोगे तो 1/2 इंच उसमें भी तो जाएगा ना, तो इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया। नीचे तुरपाई के लिए 1.5 इंच अलग लिया। अब यहाँ पे गोलाई का आधा, जो भी आपकी गोलाई है उसका आधा, यहाँ पे आर्म होल का आधा, ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि 16 है तो मैंने रखा है यहाँ पे 8 इंच पे। अब मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉइंट लग जाएगा। यहाँ से 2.5 इंच लिया, इन दोनों के बीच में निशान लगाया। अब गोलाई कैसे करेंगे, बहुत ही स्मूथ करना है, देख सकते हो आप, बिल्कुल हल्के हाथ से 1/2 इंच का गैप देते हुए दूसरी गोलाई। कितना आसान है गोलाई करना। कटिंग कर देंगे इसकी। जॉइंट कैसे लगाएंगे ध्यान से देखें। 1/2 इंच ये इस तरह से निशान लगाना है क्योंकि जॉइंट में ये 1/2 इंच जाता है, फिर आपका बाद में छोटा होता होगा, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़ा रख देंगे। जितना 2 फोल्ड में आ रहा है आपका जॉइंट, 2 में रखेंगे। यहाँ पे मेरा 4 फोल्ड में जॉइंट आएगा, तो मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है और जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे कपड़ा। जो मेरा मार्जिन के लिए कम पड़ रहा था कपड़ा, तो वो मैंने यूज़ किया है। तो 2 टुकड़े और मैं कट कर लूँगी इसी को रख के। 4 फोल्ड में हमें मिल गए जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कट लगाएंगे क्योंकि इतना फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे अब 2 पार्ट में गोलाई कट कर देंगे। आप चाहें तो पहले ये जॉइंट भी जोड़ लें फिर कट करें, पर मैं पहले ही कट कर लेती हूँ। यहाँ पे सेंटर पे कट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जॉइंट हो जाएंगे जो आप स्टिचिंग की वीडियो में देखेंगे। ब्लाउज़ बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है आप देख सकते हो। सो गाइज, आपने देखा इस ब्लाउज़ में जो सिलाई है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट आई है और मैंने बहुत आसानी से बताया है कि ये पार्ट छोटे बड़े क्यों होते हैं। अब आप देखेंगे, अब इस ब्लाउज़ में कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं है। इसी तरीके से आपको कटिंग करनी चाहिए। सिलाई भी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, साइड की फिटिंग, और यहाँ पे कोई पार्ट छोटा बड़ा भी नहीं हुआ क्योंकि आपकी प्रॉब्लम स्टिचिंग में नहीं कटिंग में थी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कटिंग के समय आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, जो इस वीडियो में मैंने बताया है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करें और मुझसे ज़रूर पूछें। कि जो पाइपिंग है ना, इतनी प्यारी बनी है, बिल्कुल बैठी हुई है। ये आप देख सकते हो, कोई प्रेस कोई तुरपाई नहीं है, बिल्कुल आसानी से बैठी हुई है। ये आप देख सकते हो कितनी पतली है। बहुत ही पतली पाइपिंग के साथ ही ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। अगर आपको इसकी वीडियो भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो डालूंगी, वो ज़रूर देखें। इस तरह से भी बराबर होना चाहिए ब्लाउज, हर तरह से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं से छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, शोल्डर भी बिल्कुल बराबर, स्लीव्स भी बराबर, यहाँ से भी बराबर, हर जगह से बराबर, तभी तो अच्छा बनेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।